हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से उठा के फेंक देते हैं और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाते हैं। तो इससे पहले आपको करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल कम रिएक्टिव हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे रिलेटेड हम फिर आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाले हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने वाले हैं। देखिए, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपके थर्ड चैप्टर में भी काम आएगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट की डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी क्या लगा रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे लगा रखा है। जो सबसे ऊपर है वो आपके मोस्ट रिएक्टिव हैं, जो नीचे जाते जाओगे कम लेस रिएक्टिव आपके एलिमेंट्स होते जाएंगे। तो इसको हम ऐसे तो याद कर नहीं सकते भाई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे हम कितने की याद करेंगे। उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी छोटी सी ट्रिक। इसके लिए हम देख लेते हैं एक छोटी सी ट्रिक। ये ट्रिक आपकी बन जाती है, देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। पहले जेब्रा तक हम याद करेंगे। प्लीज, पी से हमारा बना दिया पोटेशियम, स्टॉप एस से हमने बना लिया सोडियम, कॉलिंग सी ए से हमने कैल्शियम बना लिया, एम से मैग्नीशियम हो जाएगा, ए से एल्यूमिनियम, क्यूट से सी से कार्बन और जेब्रा से जिंक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। इसके लिए हमें सारी चीजें यहाँ तक जिंक तक हमारी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और जिंक, ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज आदि हमें याद हो चुकी है। आगे हम करने जा रहे हैं इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेल गोल्ड। इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेल गोल्ड। इंस्टेड आई से क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, लर्न से क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, हाउ से एच से हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे एस से क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा और गोल्ड से गोल्ड हो गया। ये आपकी क्या थी, रिएक्टिविटी सीरीज थी। जो ऊपर आपके एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे जो एलिमेंट आते हैं वो आपके कम रिएक्टिव आते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि कैसे एक पावरफुल एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाएगा। देखिए कैसे हुआ। ये ए भी एक क्या था, कंपाउंड था, ये सी एक एलिमेंट ले रखा है यहाँ पे। सी ने क्या किया, सी ने ए को अपनी जगह से हटा दिया और बी के साथ सी आके बैठ गया। देखिए क्या हुआ, ए अलग से आ गया और सी भी आपके अलग से निकल के आ गए हैं। यहाँ पे दे रखा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से, ये आपकी वही रिएक्शन हो जाएगी। इससे लिए हम क्या देख लेते हैं, एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिए। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लिया। हमें पता है कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 3 आयरन की नेल ले लेते हैं। ये इन आयरन की नेल को हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे और एक नेल को हम अपने पास रख लेंगे कंपैरिजन के लिए कि पहले इसका कलर क्या था, बाद में इसका कलर क्या हो जाएगा। ऐसे ही हमने 2 बीकर में क्यों लिया है, एक हमने कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, ये आपने सैंड पेपर ले रखा है। सैंड पेपर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सैंड पेपर एक आपका एब्रेसिव पेपर होता है, एब्रेसिव रफ पेपर, थिक पेपर होता है। जो जैसे किसी चीज का पेंट वगैरह उतारना हो, ऐसे रफ सा सरफेस होता है, उसको हम ऐसे वो रब करके क्या कर सकते हैं, ऊपर से पेंट वगैरह उसका निकाल सकते हैं, ऊपर वाली सरफेस को। आगे हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया, आयरन नेल को हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। 2 आयरन नेल को जैसे ऐसे देखिए डिप कर दिया है। तो इसके साथ क्या होता है, 20 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके साथ क्या होगा, जो इसका कलर है आप देख रहे होगे एकदम से लाइट ग्रीन कलर में आ गया। लाइट ग्रीन कलर में क्यों आ गया, ये हमें देखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहले क्या कलर था कॉपर सल्फेट का, और जो आपका आगे जाके लाइट ग्रीन कलर हो गया है, तो वो किस चीज का ग्रीन कलर है, क्या चीज निकल के वहां पे आई है और क्यों आई है, ये कौन सी रिएक्शन बनी है, क्या इसमें आपकी रिएक्शन बनेगी, वो भी आपको लिख के दिखानी यहाँ पे पड़ेगी। देखिए क्या बनती है, यहाँ पे इनको हमने क्या निकाल लिया, फिर बाहर निकाल लिया। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसमें रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, ये आपके पहले अलग कलर की थी। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का हो गया। देखिए क्या रिएक्शन हुई है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट को हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डाला, आयरन डाला। आयरन की जगह हम लिख देंगे Fe लिख दिया। फिर क्या हो गया, इसके साथ FeSO4 प्लस Cu आ गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो आयरन था, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है आयरन ऊपर आता है। इंस्टेड लर्निंग लर्न हाउ कॉपर
कॉपर कितना नीचे आया, बहुत नीचे आया है। आयरन आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया। इसी वजह से क्या हुआ। और फेरस सल्फेट का कलर आपको पता ही है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये पहले वाली वीडियोज में आप देख के आ चुके हो। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। और कैसे हो रही है, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। कैसे किया, देखिए यहाँ पे आयरन कितनी ऊपर बैठा हुआ है और कॉपर आपका नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयरन इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, कॉपर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, नेल के ऊपर। तो आयरन की नेल थी, उसकी जगह आयरन की जगह क्या चढ़ जाएगा, उसके ऊपर कॉपर चढ़ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, आपका आयरन आ गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जगह आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया, जिसका कलर क्या है, लाइट ग्रीन कलर है। यहाँ पे दोनों के कलर आपको याद रखने हैं। इसका कलर था ब्लू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर आपका निकल के आ जाएगा। देखिए आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे सबसे आसान जो रिएक्शन के आपके एग्जांपल हैं वो हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। देखिए आगे हम क्या, कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, एक का कंपाउंड बना दीजिए और एक एलिमेंट के फॉर्म में रख लीजिए, उसको दूसरे से क्या करवा दीजिए, डिस्प्लेस करवा दीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, जिंक को हमने क्या किया, इसके साथ ले लिया कॉपर सल्फेट। देखिए जिंक कहाँ पे है, जिंक इतनी ऊपर है और कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। जिंक क्या कर देगा, इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या आ जाएगा, Zn की जगह, Zn के साथ क्या आ जाएगा, SO4 प्लस में क्या निकल के आ जाएगा, आपका Cu निकल के आ जाएगा। ऐसे कोई भी एलिमेंट उठाइए आप। ऐसे ही हम उठा लेते हैं को, लेड को ले लिया हमने, लेड लिया है। लेड कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे है, कॉपर से तो ऊपर ही है। एक कॉपर ले लीजिए, कॉपर क्लोराइड ले लीजिए। इसके साथ क्या होगा आप बताइए खुद, इसकी जगह पे, कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस में Cu, कॉपर आपका बाहर निकल के आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो लेड है आपका वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है, यहाँ पे आपको पहचानोगे कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट आगे रिएक्शन आएगी आगे जाके, उसमें और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप डिफरेंस कैसे पहचानोगे वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एक जो यहाँ पे दे रखा है रिएक्टेंट, वो किस में मिलेगा, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। और जो दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे दे रखा है वो मिलेगा एलिमेंट के रूप में, सिंगल मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलेगा। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होंगे, दोनों कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिलेगा, वहां पे दोनों कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। यहाँ पे आगे आ गई हमारी, जिसकी हम बात कर रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। उसमें कुछ नहीं है ज्यादा, जो मोस्ट पावरफुल जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, अपनी जगह से रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों जो रिएक्टेंट मिलेंगे आपको वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। कंपाउंड की फॉर्म में, जैसे मान लिया A और B यहाँ पे एक कंपाउंड है और एक और C और D यहाँ पे दोनों क्या है, कंपाउंड है। ये प्लस और माइनस क्यों लगा रखा है, आप लोगों को पता है कि जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं, और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए क्या आयन होते हैं, सॉरी, इसीलिए क्या बनाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि डिस्प्लेस कर दिया था एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को, जो कंपाउंड के फॉर्म में थे। यहाँ पे दोनों कंपाउंड के फॉर्म में आ गए। अब क्या होगा, अब भाई इसने A ने बोला मुझे है D पसंद, C ने बोला मुझे B पसंद है। कोई बात नहीं भाई, एक्सचेंज कर लो एक दूसरे के साथ, कोई इसमें बड़ी चीज तो है नहीं। आप दोनों को एक दूसरे को पसंद है तो एक दूसरे अपनी जगह से को एक्सचेंज कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A तो आ जाएगा D के साथ, देखिए A D के साथ आ गया, और C किसके साथ आ जाएगा, B के साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है बिटवीन रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज होती है, यहाँ पे एक आपका एक चीज बनती है जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट, जैसे हम मिट्टी डाल देते हैं पानी के अंदर तो वो डिजोल्व नहीं होती उसके अंदर, ऐसे एक चीज होती है प्रेसिपिटेट, एक कंपाउंड की फॉर्म में होता है। कंपाउंड बनता है, जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आता है उस सॉल्यूशन के अंदर वो चीज डिजोल्व नहीं होती, जो डिजोल्व नहीं होती नीचे जाके बैठ जाएगी, उसको क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। और एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे वही दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है। ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक हम वो देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक्टिविटी में
बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में क्या दी हुई है, हमें एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे हमने क्या ली है, 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल रखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। एक में हमने डाल रखा है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। अब हम क्या करेंगे, इस सोडियम सल्फेट को इसके अंदर डाल के देखते हैं बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर डालते हैं, देखिए यहाँ पे एक व्हाइट सा आपका सब्सटेंस बन के आ गया है, व्हाइट कलर इसका हो गया है, और ये पूरी तरीके से यहाँ तक आपका सोल्यूशन है और यहाँ तक आपका क्या आ गया, व्हाइट सब्सटेंस बन के आ गया। ये क्या है, ये आपका जो भी बन के आया प्रेसिपिटेट बन के आया है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल नहीं हुआ। अगर पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल होता तो इस पूरे का कलर व्हाइट मिलना था। यहाँ पे नीचे जाके बैठ गया है सॉल्यूशन के नीचे, तो ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। और ये प्रेसिपिटेट किस चीज का बना है, BaSO4 का बना है। देखिए कैसे बना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। Na2SO4 हमने लिया था, Na2SO4 की रिएक्शन करवाई थी BaCl2 के साथ। फिर क्या हुआ हमारा, BaSO4। Ba ने क्या बोला, मुझे SO4 पसंद है, आजा भाई तू इसके साथ, BaSO4 इसके साथ आ गया। और सोडियम ने बोला मुझे क्लोरीन पसंद है, तो क्लोरीन के साथ क्या आ गया, सोडियम आ गया। प्लस में क्या बना दिया, NaCl बना दिया। तो जो ये बी बैलेंस करके लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होगी किसी भी रिएक्शन को लिखने की, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना है उसकी आपको याद रखना है, कौन सी चीज प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगी, वो बनेगी BaSO4 बेरियम सल्फेट। चलिए आगे हम देख लेते हैं कोई और आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, बेरियम सल्फाइड दिया हुआ है, सल्फेट नहीं, यहाँ पे सल्फाइड है। सल्फाइड है, इसका मतलब क्या बनेगा, BaS बनेगा। और जिंक सल्फेट के साथ यहाँ पे हमने ले रखा है ZnSO4 के साथ ले रखा है। देखिए डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे सॉरी, एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। Ba किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ, और Zn किसके साथ आ जाएगा, S के साथ। देखिए BaSO4 और ZnS बन गया। और BaSO4 जिस भी रिएक्शन में आता है, BaSO4 होता है व्हाइट PPT बनती है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। PPT जहां भी होता है मतलब है प्रेसिपिटेट बनता है। और नीचे की तरफ हम एरो डालते हैं PPT की, क्योंकि जो PPT होता है वो डिजोल्व नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। और जो ऊपर की तरफ जो एरो होती है वो हमारे रिप्रेजेंट करती है कोई ना कोई गैस यहाँ पे निकल रही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, जो NCERT का बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। देखिए क्या है, कॉपर क्लोराइड हमने ले लिया CuCl2, प्लस में हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या बनेगा, कॉपर इसके साथ आ जाएगा आयोडाइड के साथ, और ये किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ आ जाएगा CuI2, और क्या बन जाएगा KCl। जो यहाँ पे क्यूप्रिक जो आयोडाइड बना है वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा और उसका कलर होता है ब्राउन। ये चीजें आपको याद रखनी है। PPT का कलर आपको याद होना चाहिए, किस चीज की PPT यहाँ पे निकल के आ रही है। प्लस में क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। हर रिएक्शन के आपको 2-2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए और बैलेंस्ड रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेस हो रही है कोई भी चीज, मतलब क्या है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, रिप्लेस हो रही है कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, पावरफुल एलिमेंट जो है लो पावरफुल को क्या कर रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।